नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, एक खबर आजकल काफ़ी चर्चा में है। आप सभी ने अब तक पढ़ भी लिया होगा और जान भी लिया होगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो 2011 में आंदोलन की राजनीति से भारतीय राजनीति में कदम रखता है। मैं आंदोलन की राजनीति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आंदोलन उस वक्त हुआ था वह समाज और व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन नहीं था, बल्कि राजनीति का आंदोलन था। और जब मैं यह बात कह रहा हूँ कि वह राजनीति का आंदोलन था, तो उस वक्त और आज के वक्त में अगर देखा जाए तो यह बात सिद्ध होती है कि अन्ना का आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन नहीं था, वह एक राजनीति का आंदोलन था जिससे सबके अपने अपने हित सधे। उस आंदोलन में एक शख्स था, उसने देश में इस तरह से क्रांति मचाई जैसे लगा कि बस यही एक शख्स है जिसको देश की ज़रूरत थी, और वह मिल चुका है। उसने आंदोलन में भूख हड़ताल शुरू किया, फिर सबको चोर कहना शुरू किया, झूठे कागजात दिखाए, और जब उस पर मानहानि का केस हुआ तो उसने धीरे से जाकर कोर्ट में माफ़ी भी मांग ली। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दोस्तों, एक खबर आई है कि उन्होंने अपने घर में करोड़ों रुपए रिनोवेशन में और पर्दों पर खर्च कर दिए हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है और यह कोई पहले मुख्यमंत्री भी नहीं है जिन्होंने इतना पैसा अपने घर पर खर्च किया है। ऐसे आरोप लगभग कई मुख्यमंत्रियों पर लग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के और साथ ही साथ व्यवस्था में परिवर्तन लाने के। केजरीवाल का एक अपना इतिहास रहा है जहां पे उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन जब सत्ता मिलती है और जब काम करने का मौका मिलता है तो बाहरी काम को तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कितना किया क्या किया यह राजनीतिक विषय हो सकता है और उस पर कई तरह की डिबेट चर्चाएं परिचर्चाएं भी हो सकती हैं, लेकिन सवाल जब व्यक्तिगत ईमानदारी की आती है तो वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा आज का यही है कि अरविंद केजरीवाल ने जिन चीज़ों को लेकर के दावा किया था, जिन चीज़ों को लेकर के बात की थी, वह सब जो है आज खत्म होता दिख रहा है। अरविंद के याद करिए, जब आम आदमी पार्टी बनी थी, अरविंद केजरीवाल के साथ साथ कौन कौन लोगों ने उस पार्टी को बनाने में, कौन लोगों ने उनका साथ दिया, और आज पार्टी कहाँ खड़ी है। कहाँ गए कहाँ गए प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, ऐसे कई नाम हैं जो आज हमें नहीं दिखाई देते हैं, मयंक गांधी। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसमें एक ऐसे अजातशत्रु बन के निकले जो पार्टी के शीर्ष पर हमेशा बने रहे। जो व्यक्ति लोकपाल की बात करता हो, जो व्यक्ति लोकतंत्र की बात करता हो, कमाल की बात यह है कि आज तक उसकी पार्टी में चुनाव हुआ ही नहीं। अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, वन मैन पार्टी। अगर मैं हिटलर को भी याद करूं तो मुझे याद आता है कि हिटलर ने भी अपने आप को चुने जाने के पीछे एक चुनाव की रणनीति बनाई थी और उसमें वह चुना गया था। लेकिन यहाँ पर वह रणनीति या उस दिखावे के लिए भी चुनाव नहीं कराया जाता है। यह अपने आप में बता रहा है कि यह शख्स किस स्तर का तानाशाह है। योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यह शख्स मोदी से भी खतरनाक हो सकता। दूसरी तरफ कुमार विश्वास ने भी पंजाब चुनाव के समय बताया था कि किस तरह से इसने सत्ता पाने के लिए भारत के विरोधी, मतलब देशद्रोही, जो देश विरोधी लोग हैं, खालिस्तानियों से हाथ मिलाया था। तो आज अगर इस तरह के खर्चे जो लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ के आसपास का है, उसने अगर अपने बंगले पे खर्च किया है तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। आने वाले समय में अभी ऐसे कई और खुलासे होने हैं और उसके बाद यही शख्स बेशर्मी से अपनी ही बातों को झुटलाता हुआ
और अपने ही भ्रष्टाचार में एक नया मुकाम हर दिन बनाएगा। तो यह भारतीय राजनीति की दिशा दशा जो पहले थी, अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आप झूठ खुलकर बोल सकते हैं, बेशर्मी खुलकर कर सकते हैं, खर्चा अपनी ही बात को झूठा बता करके फिर से एक नई लकीर खींच सकते हैं। आज की राजनीति कुछ इसी तरह की हो गई है। याद करिए वो दिन कि जब पत्रकार से लेकर के बड़े बड़े एनजीओज़ और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पे जो एनजीओज़ काम कर रहे थे, उन्होंने भी इस शख्स का साथ दिया था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल वियतनामी टाइल्स और रिमोट से चलने वाले पर्दों के बीच फंस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को यह सोचना चाहिए कि जिस नींव पर, जिस वादे पर और जिस ईमानदारी पर लोगों ने उन्हें चुना है, अगर वे लोग ही नहीं रहे, अगर अरविंद केजरीवाल ही ईमानदार ना रहें, तो क्या वे लोग उनका साथ देंगे या क्या उन लोगों को उनका साथ देना चाहिए? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को अपनी राजनीति के बारे में एक बार पुनर्विचार करना चाहिए।